तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। आज मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर मैं डॉक्टर सौरभ सर आज आपको फिबुला बोन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आज के लेक्चर में फिबुला बोन की डेफिनेशन, फिबुला बोन के किस टाइप की बोन है, उसके अलावा इसके फंक्शन क्या है और इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्या है, बड़े ही आसान भाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम समझेंगे। तो जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिबुला के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिबुला क्या है उसकी डेफिनेशन समझेंगे। फिबुला इज द स्लेंडर लॉन्ग बोन ऑफ द लेग सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टिबिया। मतलब फिबुला क्या है? फिबुला एक लंबी हड्डी है। इसका जो टाइप है बेटा, इसका जो टाइप है वो क्या होता है? लॉन्ग बोन। याद रखना, इसका जो टाइप है वो है लॉन्ग बोन। यदि हम देखें तो बोन अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है इसका लॉन्ग बोन, दूसरा शॉर्ट बोन, फिर आती है लॉन्ग शॉर्ट बोन, फिर आती है न्यूमेटिक बोन और फिर आती है फ्लैट बोन। तो इस तरीके से जो पूरा सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन। अब ये लॉन्ग बोन क्या होती है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द लॉन्ग बोन, इसका अर्थ क्या है? लॉन्ग बोन का मतलब है ऐसी हड्डियां जो अपनी लंबाई में लंबी होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर एपीफाइजियल प्लेट, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस नाम के पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इन हड्डियों को, फिबुला बोन को, या इससे संबंधित और भी बोन है जो लॉन्ग बोन के एग्जांपल है, जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, ये सभी जो हड्डियां हैं ये लॉन्ग बोन के अंतर्गत आती हैं। तो क्लियर हुआ फिबुला क्या है? फिबुला एक ऐसी हड्डी है जो कि लॉन्ग बोन इसका टाइप है, और ये सिचुएटेड कहाँ होती है, लोकेटेड कहाँ होती है? लेग में। ये कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? लेग में। अब ये लेग क्या होता है? तो लेग नी से लेकर के एंकल तक का जो पार्ट है, मतलब घुटने से लेकर के एड़ी तक का जो हिस्सा होता है, उसके बीच का जो पैर होता है, या जिसको हम लेग कहते हैं। समझ में आ गई बात? लेग का मतलब क्या हो गया? इन बिटवीन नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। एंकल और नी जॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम लेग कहते हैं। तो लेग में, वो भी लेटरल साइड में, ये प्रेजेंट होती है। सिंपल, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट बियर बॉडी वेट। याद रखना, शरीर का जो वजन है, बॉडी का जो वेट है, उसको ये बियर नहीं करती, लेकिन ये कुछ मसल्स को अटैचमेंट करने के लिए, जुड़ने के लिए ये साइट या एक जगह प्रदान करती है। और उसके साथ साथ जो एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट कौन सा होता है? एडी वाला जो जॉइंट है, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने में, यानी उसको स्थिर रखने में ये हेल्प करती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डायग्राम में कि टिबिया कौन सी है और फिबुला कौन सी है। आप सबसे पहले डायग्राम से मैं आपको पहचान करवाता हूं। तो देखिए, ये आपको जो लार्ज बोन दिख रही है, ये जो लार्ज बोन दिख रही है, जो लंबी बोन है लेकिन चौड़ाई में बड़ी है, ठीक है, चौड़ाई में बड़ी बोन है, इसका नाम है टिबिया। इसका नाम क्या है? टिबिया। और हम आज क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फिबुला। तो फिबुला कहाँ है? ये जो साइड में जो बोन आपको छोटी बोन, मतलब लंबाई में लंबी है, लॉन्ग बोन है, लेकिन ये लेटरल साइड में, टिबिया के लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होती है। और ये टिबिया की अपेक्षा जो फिबुला है वो साइज में पतली होती है। ठीक है, इसकी साइड डिटर्मिनेशन और इसके टाइप और इसके पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको बोन मैंने आपको दिखवा दी कि ये कौन सी बोन है बेटा, जो सामने आपको दिखाई पड़ रही है, ये कौन सी बोन है? इस बोन का नाम है सिंपली फिबुला। ठीक है, फिबुला की अब पोजीशन या स्थिति की बात करें तो फिबुला की पोजीशन या स्थिति क्या है? बिटवीन नी एंड एंकल। मतलब ये कहां पर प्रेजेंट होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, यानी घुटने और एड़ी के बीच में जो हिस्सा होता है पैर का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लेग। उस लेग एरिया में ये प्रेजेंट होती है, और लेटरल टू दी टिबिया, टिबिया के लेटरल साइड में। अगर लेटरल और मीडियल आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, लेटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम दी सेंटर, यानी अपने बॉडी का जो सेंटर है या मिड लाइन है, उससे अगर कोई स्ट्रक्चर दूर है तो उसको हम लेटरल बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दूं, ये अंगूठे और उंगली का, तो अंगूठा जो रहेगा वो लेटरल रहेगा, और जो छोटी वाली उंगली है जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, वो मीडियल पार्ट होता है। ठीक है, तो जो टिबिया बोन है वो लेटरल बोन होती है, मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, आउटर साइड में ये प्रेजेंट होती है लेग के अंदर। ठीक है, इट इज स्मॉलर एंड थिनर देन टिबिया। अभी मैंने आपको जब डायग्राम दिखाया था तो उसमें भी बताया था कि उसकी अपेक्षा, मतलब टिबिया की अपेक्षा ये देखने में छोटी लगती है, थिन होती है, मतलब पतली होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो
तो इसके तीन पार्ट होते हैं बेटा, इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक अपर एंड या इसको ऊपरी सिरा या अपर पार्ट कहते हैं। अपर पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड होता है, नेक होता है और आर्टिकुलर फैसेट होता है टिबिया के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं, ये है हेड ऑफ फिबुला, मतलब ये बेटा फिबुला का हेड वाला पोर्शन है। हेड होता है यानी ये सिर वाला पोर्शन है, जिसमें ये ऊपरी सिरा है, जिसमें हेड होता है, नेक होती है और आर्टिकुलर फैसेट होती है टिबिया के लिए। आर्टिकुलर फैसेट मतलब ऐसा हिस्सा जहां पर टिबिया आकर के अटैच होती है। तो टिबिया का जो पार्ट अटैच होता है उस स्थान को हम आर्टिकुलर फैसेट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, जिसको हम शाफ्ट या बॉडी के नाम से जानते हैं। ये एक लॉन्ग और सिलेंडर पार्ट होता है, मतलब लंबाई में ये लंबा पार्ट होता है और सिलेंड्रिकल पोर्शन है। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो जो शाफ्ट वाला पोर्शन है उस पर बॉर्डर और सरफेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें तीन बॉर्डर होते हैं बेटा। नंबर एक एंटीरियर बॉर्डर, नंबर दो पोस्टीरियर बॉर्डर, नंबर तीन इंटर ओसियस बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर सामने की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर सामने की तरफ होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर मतलब ये पीछे वाला बॉर्डर है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। और इंटर ओसियस बॉर्डर जो होता है वो मीडियल साइड में होता है। मीडियल साइड में, ध्यान रखना, मीडियल साइड में यानी अंदर की तरफ ये होता है। अब सरफेस की बात करें तो इसमें तीन सरफेस हैं, एक मीडियल सरफेस, एक लेटरल सरफेस और तीसरा है पोस्टीरियर सरफेस। अब दिमाग में आ रहा होगा ये बॉर्डर और सरफेस क्या है? बॉर्डर का मतलब किनारे और सरफेस मीन्स सतह, समझना आसानी से। और जब भी आप एग्जाम में बेटा लिखोगे तो आपको फिबुला जब भी एग्जाम में आएगी तो शॉर्ट में आएगी और आपको इसी पैटर्न से पूरा एग्जाम में लिखना है। पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसके टाइप, उसके बाद में फिर उसके पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स के बाद में मसल अटैचमेंट है तो वो लिखेंगे, साइड डिटर्मिनेशन लिखेंगे और फंक्शन या कार्य लिखेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अब बात आती है इसके लोअर एंड या निचले हिस्से की। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? लेटरल मेलियोलस प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। और आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टेलस, दो पार्ट होते हैं, मतलब लोअर एंड जो होता है उसमें दो पार्ट हैं, एक लेटरल मेलियोलस और एक होता है आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टेलस। अब ये मेलियोलस क्या है? अगर आप अपने पैर में देखो यानी एडी की तरफ देखो तो एडी में बाहर की तरफ जो उभरा हुआ हिस्सा होता है हड्डी का, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मेलियोलस कहते हैं, जो कि फिबुला का मेलियोलस होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में आर्टिकुलेशन किस किस के द्वारा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जानना जरूरी है कि ये जो फिबुला बोन है वो किस किस बोन से आर्टिकुलेट होती है। तो फिबुला जो है वो दो जगह पर आर्टिकुलेशन बनाती है, एक टिबिया के साथ में, इसका अपर एंड और लोअर एंड, दोनों एंड, अपर एंड और लोअर एंड, ये दोनों के दोनों टिबिया के साथ में जुड़ते हैं। और दूसरा टेलस के साथ में जुड़ते हैं। टेलस किसे कहा जाता है? टेलस का मतलब ये एड़ी की जो हड्डियां होती हैं जिनको हम टार्सल्स कहते हैं, तो उनमें से एक हड्डी होती है जिनको टेलस बोला गया है। तो उस टेलस से ये जॉइंट बनाती है या जुड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी साइड डिटर्मिनेशन, मतलब हम कैसे पहचानेंगे किस साइड की बोन है, तो उसके लिए साइड डिटर्मिनेशन पढ़नी होती है। तो अगर हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करें तो सबसे पहले इसका जो हेड है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, मतलब हेड एट द अपर एंड। इसका हेड हमेशा किधर की तरफ रखना है हमें? ऊपर की तरफ। तो जब भी हम साइड डिटर्मिनेशन करेंगे तो फिबुला का हेड हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, लेटरल मेलियोलस इज एट द लोअर एंड। जो लेटरल मेलियोलस वाला पार्ट है वो लेटरल साइड में होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए और नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? लेटरल मेलियोलस पॉइंट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब यह नीचे और पीछे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए लेटरल मेलियोलस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है इंटर ओसियस बॉर्डर फेसिस मीडियली, मतलब इसका इंटर ओसियस बॉर्डर जो है वो टिबिया की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इंटर ओसियस बॉर्डर टिबिया की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये भी बात आपको बेटा याद रखनी है। उसके बाद में अगला है साइड डिटर्मिनेशन का पॉइंट, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द हेड फेसेस मीडियली एंड अपवर्ड, मतलब इसका जो हेड वाला पोर्शन है जो कि आर्टिकुलेट होता है वो हमेशा ऊपर और अंदर की तरफ होना चाहिए। उसके अलावा छठवां पॉइंट जो हमें याद रखना है, साफ्ट इज सिलेंडर एंड स्लाइटली ट्विस्टेड। जो साफ्ट वाला हिस्सा है वो सिलेंडर यानी पतला होता है और थोड़ा घुमावदार होता है। अब बात आती है बेटा इसके फंक्शन की, इसके कार्य की। तो टिबिया जो फिबुला जो बोन है, इसके सबसे पहला कार्य होता है प्रोवाइड अटैचमेंट टू दी मसल। ये मांसपेशियों को बेटा प्रोवाइड करती है, जगह प्रोवाइड करती है जिससे मसल अटैच हो सके। उसके अलावा गिव स्टेबिलिटी टू दी एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। उसके अलावा
तीसरा फंक्शन है सपोर्ट मूवमेंट ऑफ द लेग, लेग के मूवमेंट पे सपोर्ट करती है। और फोर्थ फंक्शन है मेंटेन द शेप ऑफ द लेग, लेग की शेप को बेटा ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब बात आती है नर्वस रिलेशन, मतलब इससे कौन सी नर्व जुड़ती है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है जो कि इसके हेड नेक से, इसका जो नेक वाला पोर्शन है बेटा वहां से होकर के गुजरती है, याद रखना। उसके बाद अगला इंपोर्टेंट बात क्लिनिकल पॉइंट या क्लिनिकल इंपोर्टेंस, मतलब क्लिनिकली इसको हम किस तरीके से देखते हैं। तो फिबुलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन एंकल इंजरी, जब भी किसी पेशेंट को एंकल में कोई इंजरी होती है तो फिबुला का फ्रैक्चर बेटा कॉमन होता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट इंजरी नियर नेक में डैमेज द पेरिटोनियल नर्व, मतलब यदि किसी पर्सन की नेक के पास यानी गर्दन इसकी जो फिबुला की जो नेक होती है, फिबुला की जो गर्दन है उसके पास में यदि कोई डैमेज या कोई चोट लगा है तो उस कंडीशन में जो पेरोनियल नर्व है वो डैमेज होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और तीसरा इट कॉजेज द फुट ड्रॉप, यदि किसी पर्सन में ये जो फिबुला बोन है यदि डैमेज हो गई यानी टूट गई और उसने क्या किया, पेरोनियल नर्व को डैमेज किया, तो उस कंडीशन में फुट ड्रॉप होने का भी चांस रहता है। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा फिबुला बोन के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को बेटा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फटाफट से जाओ बेटा सब्सक्राइब करो, साथ में कमेंट भी करिए और वीडियो को बेटा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में बेटा जरूर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको टेलीग्राम पर, यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस सर्च करिए और चैनल को बेटा फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।